ये देश हमारा है। हम अपने बाई चॉइस नहीं है, हमें अपनी चॉइस है, बाई चांस नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपनी चॉइस से यहाँ अपनी मौत को हम मुट्ठी में लेके इस देश में रुके हैं हम। तो ये देश, इसी में हम दफन होते हैं और ये देश हमारा है। अच्छा, प्रधानमंत्री से क्या मांगे कि ये बिल जो है जल्द से जल्द हम प्रधानमंत्री से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने इस बिल को बनाया है। मेरा नाम अब्दुल नासिर खान है। सर, कौन सी जगह से आए आप? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से स्पेशली आंदोलन के लिए? यस यस यस। और सर, जो डिमांड्स है अंदर की, ये बिल लागू नहीं होना चाहिए, ना ही कोई संशोधन होना चाहिए। सेम आपकी डिमांड है कि लागू भी नहीं, संशोधन भी नहीं। नहीं, लागू तो खैर होना ही नहीं देंगे हम, और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संशोधन में ये नहीं है कि भाई आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी हम बिरादरान वतन भाई को ला के बैठा दे, किसी हिंदू भाई को ला के बैठा दे। भाई मस्जिद की कमेटी में हिंदू भाई का क्या काम है और मंदिर की कमेटी में अब्दुल नासिर का क्या काम है? हम राय दे सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो मुसलमान की प्रॉपर्टी का मुसलमान ही होगा ना। लेकिन सरकार कह रही है कि जनता के भले के लिए कर रहे हैं हम। क्या भला करेंगे? आज तक भला करे? 2014 से लेकर अब तक इन्होंने सबका साथ सबका विकास कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन हर जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। क्या मैं ये समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती नहीं है, जानती नहीं है कहाँ कितनी ज़्यादती अब मुसलमानों के साथ बढ़ गई है? तो कौन से कानून के साथ ये सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं? हमारा जो विरोध है वो ये कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, हमारे नाम है ये, और इससे सब फ़ायदा उठा सकते हैं। हम मस्जिद में आने के लिए किसी हिंदू भाई को रोकते नहीं है, वो भी आके मस्जिद में आके दर्शन कर सकता है, अपनी प्रार्थना कर सकता है, किसने मना किया है? लेकिन जो हक है, मेरे घर में मैं ही रहूँगा मालिक, मेरे घर का मालिक तो मैं ही रहूँगा ना। मेरे को हटा के किसी और को मालिक बनाया जा सकता है? संशोधन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़मीनें विवादित हैं खाली उन्हें ही कब्जाया जाएगा, सारी नहीं जो विवादित है। आपके मकान को मैंने किराए पे ले लिया और 12 साल हो गए, आपसे मैंने कोई एग्रीमेंट किया और 12 साल बाद अपने केस चला कि साहब आप किराया टाइम पे नहीं दे रहे हो। पता चला कि मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके मैंने उस मकान को अपने नाम कर लिया, तो आप इसको जायज़ कहेंगी? तो यही तो फ्रॉड हो गया ना। इस फ्रॉड को तो नहीं समझ रही पब्लिक। मतलब आप मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को समझाओ, ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो लगातार 12 साल से एक जगह काबिज है उसको मालिक बना दिया जाए, और फिर जो जिसका सर्वेयर है उस सर्वेयर को ही कह दिया गया कि तुम पहले सर्वे कर लो और फिर मुसलमान तुम्हारे पास एतराज़ लेने आएंगे, उनको तुम रोक भी देना। सर्वे करने वाला भी खुद और परमिशन देने वाला भी खुद, तो कैसे फिर कोई कानून बनेगा? कहा जा रहा है कि जो ये मस्जिदों की जो ज़मीन है वो भी वक्फ के अंदर आती है, तो उस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। मुझे पूछिए, वक्फ की ज़मीन क्या नहीं है? ये जो पार्लियामेंट बनी हुई है आपकी, ये भी वक्फ के अंदर ही आती है। मालूम आपको, जिस जगह हम खड़े हुए ये भी मेरे बाप दादा की ज़मीन है। जंतर मंतर भी हमारे बाप दादा का है। हमने कभी, सब पब्लिक फ़ायदा उठा रही ना। ताजमहल किसका बनाया हुआ है? कितना रेवेन्यू आ रहा है? मुसलमानों को दिया उसमें से? अरे उसमें से कोई ट्रस्ट बना देते हैं मुसलमानों के नाम पर स्कॉलरशिप, बल्कि देने की बजाय इन्होंने सारी बंद कर दी। हमारी मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बंद कर दी और दूसरी स्कॉलरशिप मिलती सब बंद कर दी। ऐसे बिल लाके क्या लग रहा है कि आप जैसे समुदाय के जो लोग हैं उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है? कहीं ना कमज़ोर नहीं है हम, बल्कि हमें उकसाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है। आदमी को जब सोते हुए को जगाया जाता है ना, फिर वो उसमें अकल आती है। हम उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारी कितनी अहमियत है। ये देश हमारा है। हम अपने बाई चॉइस नहीं है, हमें अपनी चॉइस है, बाई चांस नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपनी चॉइस से यहाँ अपनी मौत को हम मुट्ठी में लेके इस देश में रुके हैं हम। तो ये देश, इसी में हम दफन होते हैं और ये देश हमारा है। अच्छा, प्रधानमंत्री से क्या मांगे कि ये बिल जो है जल्द से जल्द? हम प्रधानमंत्री से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने इस बिल को बनाया है। उनकी अकल में कभी भी इतना नहीं आया। इतने लोग, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े मतलब करोड़ों ईमेल इनके पास आ गए हैं और एक आदमी ने कह दिया नहीं साहब बिल पास कर दिया जाए। एक आदमी की तो बात मानी जा रही है, लेकिन करोड़ों लोगों ने जो ईमेल किया है कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, उसही कोई अहमियत नहीं है। आती है, साफ साफ दिख रहा है। तो फिर यही तो हम चाहते हैं कि काला बिल वापस होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, लोगों की भी सेम जी एक ही है। अच्छा, अगर ये बिल लागू हो जाता है तो मुस्लिम समाज को क्या जो है इसका क्या वो देना पड़ेगा? नुकसान है ना भाई, बहुत बड़ा नुकसान है। कैसे पॉसिबल है? आपके घर का मालिक किसी और को कैसे बनाया जा सकता है? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको। आपके मकान में मैं किराए से आया, 12 साल तक मैंने आपको किराया नहीं दिया। मैं कोर्ट में जाता हूँ किराया मांगने के लिए, आप जाते हैं नहीं साहब मैं तो 12 साल से काबिज हूँ इसमें। अच्छा, इसे मालिक बना दिया जाए? हाउ कैन इट पॉसिबल?
कानूनी प्रक्रिया जो हो रही है मतलब ये आप लोगों के खिलाफ हो रही है। गलत है, एकदम गलत है। ईमानदाराना करो ना, किसने मना किया है? ईमानदारी से करो ना। आपके दिल में पहले से मुसलमानों के प्रति नफरत बसी हुई है। आप देखिए जगह जगह रोडों के नाम चेंज कर दिए गए। क्या रोडों के नाम चेंज करने से देश बदल जाएगा? देश तो देश ही रहेगा ना। अभी की ये जंतर मंतर को क्या कर दोगे आप? और दूसरा नाम दे देंगे आप, ताजमहल को तीसरा नाम दे दोगे आप, तो फिर कैसे हो सकता है ये क्या दे? मतलब इनकी घटिया क्या सोच। समझे कि सरकार जो फैसले लेने में नाकाम साबित हो रही है? नाकाम साबित है। 2014 से लेकर अब तक ये सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, 3 तलाक मुसलमान। क्या चाहेंगे भाई? कोई मुसलमानों ने सारा यहाँ गुड़ गोबर कर रखा है। आप ये देखिए बड़े बड़े स्कैम करने वाले कौन लोग हैं? सारे ये लोग हैं ना। किसी एक मुसलमान का स्कैम के अंदर नाम है? सारे स्कैम में ये मेहता देख लीजिएगा, मोदी देख लीजिएगा। कितने मोदी आज यहाँ से गायब है देश से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश सभी का है, सभी को यहाँ खुल के रहने की हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ साथ सबका विकास होना चाहिए और कोई नफरत दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से मेरे दिमाग में नफरत है तो कैसे भला कर सकता किसी सामने वाले का? कोई बुजुर्ग आदमी गिरा हुआ है और मैं उसकी मदद नहीं करना तो चाहता हूँ, पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, देखो भाई मैं सबका विकास कर रहा हूँ। जब मैं उठाने जा रहा हूँ पता चला मुसलमान ने उसे फिर जोर से धक्का दे के छोड़ दिया। ये विकास है? ये तो नफरत है एक तरीके से। हमें चाहिए सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। जैसे नमक के आंदोलन में गांधी जी बढ़े थे, उस तमाम चीज़ों के लिए हम हुकूमत से चाहते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, ये ईश्वर इन तमाम लोगों को सद्बुद्धि दे। इनको अभी डायरेक्शन नहीं मिली है, ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि सब मुसलमानों ने यहाँ राज कर लिया। 100% गलत साबित हो रहा है समाज। 110% गलत है। थैंक यू। क्या शुभ नाम हो सर? क्या शुभ नाम हो? मोहम्मद यूसुफ, कौन सी जगह से आए सर आप? यूपी से, जिला बिजनौर। बिजनौर से आए हैं। और सर ये जो यहाँ पे जो आंदोलन लोग इकट्ठा हुए हैं, सबकी डिमांड्स है कि ये बिल लागू नहीं होना चाहिए, इसे वापस करें। आपकी भी यही डिमांड्स है? अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि सरकार कह रही है लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। लोगों के भले के लिए लोगों को मुखालिफ क्यों बनना है? फिर अगर भले के लिए तो नुकसान होगा इसमें, जब भी पब्लिक अलग जा रही है। बस उसे पब्लिक की तरफ अगर देखना है तो पब्लिक से पूछे पब्लिक क्या चाहती है। उनकी अपनी मर्जी होगी तो फिर भलाई कहाँ हो गई? पब्लिक विरोध है बस। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये जो बोर्ड है ये मुस्लिम लोगों का अपना पर्सनल मैटर है, इसमें सरकार को बिल्कुल पर्सनल है ये, बिल्कुल आप पर्सनल लोगों है। की जमीन आप कुछ भी करें? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो काला बिल है वापस होना चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए। आप कौन सी जगह से आए हैं? बिजनौर से आए हैं। अच्छा, बोल रही सरकार तो भले के लिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भले के नहीं कर रही है सरकार। भले के लिए करती तो फिर सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। भले के लिए करती तो फिर ऐसी बात ही नहीं होती, विरोध क्यों होता? अच्छा, आपको भी लग रहा है कि जो ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो मस्जिदें बनी है उन्हें भी सरकार कब्जा लेगी? हाँ, कब्जा रही है सरकार। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति इतनी है, रेलवे के बाद या मठों के बाद इसकी ज़मीन है, संपत्ति है वक्फ बोर्ड की। तो सरकार की नीयत में यह है कि इस ज़मीन को जो है इसे कब्जा लो, बस ये है। सरासर जो है आप लोगों के समुदाय के ऊपर जाती हो रही है। नहीं है तो उनके जिम्मेदारों के पास वो दे। क्या क्या शुभ नाम? हाँ, यही बोला आपने जो हम आप भी बिजनौर से आए? जी बिजनौर से। बिल मतलब काला साबित हुआ है, इसे वापस ले लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। हाँ, कह रहे संशोधन करेंगे, जो साबित नहीं कर पाएंगे ना जो जमीन, उसको हम लेंगे वापस। क्या ये भी होना चाहिए संशोधन या सारी? हमें नहीं पता इस बात का जो है। ये तो ज़मीन है, ये दान ज़मीन है ना, उसमें साबित क्या होगा? ये ज़मीन मैंने आपको दान कर दी और हमारे पुरखों ने दान करी। कहाँ तक पेपर्स दिखाएंगे? कहाँ के पेपर दिखाएंगे? तो जब पता ही नहीं लग रहा उसको तो ये कब्जा कर लेंगे, वरना तो पड़ी है ज़मीन, आज तक पड़ी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से अब तक तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, और अभी जो है ये हो रहा है कि ये ज़मीन जो तो ये सरकार आप लोगों को दबाने का काम कर रही है।